हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रातिरे पर। दोस्तों, आज हमारी क्लास का सब्जेक्ट है हिस्ट्री अर्थात इतिहास, और इसका हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। जिसने अभी तक पार्ट 1, 2 और 3 नहीं पढ़ा है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप पहले वो देख लें, तो वो शुरुआत से आपके लिए बनाया गया है और ये पार्ट 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था पार्ट 3 में कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, और कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिए हैं और सबके सही भी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से जो होमवर्क के आपको आंसर दिए जाते हैं वो हर बार आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है बंगाल के विभाजन के बाद। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल के विभाजन के बाद। अगला सवाल, धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, आरसी दत्त या गांधी जी? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1942 ईस्वी, फरवरी 1942 ईस्वी, अगस्त 1942 ईस्वी या सितंबर 1942 ईस्वी? तो चलिए बताइए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो इसका आंसर है अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला सवाल है, भोंसले कहाँ के शासक थे? ग्वालियर, नागपुर, इंदौर, बड़ौदा? तो जो भोंसले थे वो कहाँ के शासक थे दोस्तों? वो नागपुर के शासक थे। ठीक है, और नागपुर के क्या फेमस है दोस्तों? संतरे। अगला है, अलबरूनी ने क्या किया? जो अलबरूनी थे उन्होंने क्या किया था? तो ऑप्शंस हैं, भारत में इस्लाम का प्रचार किया, भारत और भारतवासियों का वर्णन किया, दक्षिण में सूफीवाद को प्रोत्साहित किया, बलबन के समय राज्यपाल का काम किया। तो अलबरूनी ने क्या किया था फ्रेंड्स? इसका आंसर है भारत और भारतवासियों का वर्णन किया था। अगला सवाल, शाहजहां द्वारा बनाई गई मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी? बताइए दोस्तों, शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो कहाँ स्थित है? तो आंसर है आगरा। आगरा में। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए कि मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने बनवाई। और शाहजहां किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का था। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का था। और हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का था। तो दोस्तों, जो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप हमारे सारे पार्ट देखें तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था, जो कि कहां पर स्थित था? आगरा में। अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसका समकालीन था या समकालीन थे? अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बाबर या इनमें से कोई नहीं? तो जो अमीर खुसरो थे दोस्तों, वो है समकालीन थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला? पुर्तगालियों को हराकर, विवाह में दहेज के रूप में, मुगल सम्राट से संधि करके, या मराठों से उपहार में? दोस्तों, ये ऑप्शन जो 2 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला? दोस्तों, विवाह में दहेज के रूप में अंग्रेजों को मुंबई दिया गया था। अगला सवाल है, अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन, विदेशी आर्थिक प्राप्ति होने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला। दूसरा, भारतीय कुटीर उद्योग की हानि हुई। तीसरा, भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया। या चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? सभी सही हैं। क्या
विदेशी आर्थिक प्राप्त होने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला। दूसरा, भारतीय कुटीर उद्योग की हानि हुई। और तीसरा, भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव हुआ। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति के सभी परिणाम सत्य हैं। अगला है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वारंगल, मामल्लपुर, पुहार या बादामी? दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ये बहुत बार आ चुका है, तो आंसर है बादामी। अगला है, इंडिका के लेखक कौन थे? दोस्तों, ये तो कभी भूलने वाली सवाल ही नहीं है। दोस्तों, इंडिका काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडिका के लेखक कौन थे? फाहियान, मेगास्थनीज, टॉलेमी या हैंसोंग? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। अगला सवाल है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बोला था पार्ट 1 से कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो आप अगर कंपटीशन की एग्जाम देते हैं तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अधिकतर। तो मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ अधिकतर जो एग्जाम्स में पूछे जाएं। तो अब क्वेश्चन है, अष्टध्यायी के लेखक कौन थे? पतंजलि, वाराहमिहिर, पाणिनि या अश्वघोष? आंसर है पाणिनि। अष्टध्यायी के अध्यक्ष कौन थे? पाणिनि। अगला है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा किसके लिए प्रसिद्ध थे? पहला, चोल स्थापत्य कला। दूसरा, बौद्ध स्तूप के लिए। तीसरा, जैन गुफा के लिए। और चौथा, चालुक्य मंदिरों के लिए। तो इसका आंसर है दोस्तों अमरावती और नागार्जुनी कोंडा जो फेमस थे वो थे बौद्ध स्तूप के लिए। अगला सवाल है, तालीकोटा के युद्ध से क्या हुआ? कृष्णदेव राय की हार हुई, दक्षिण में हिंदू शक्ति का विनाश हुआ, मोहम्मद तृतीय की विजय हुई या दर्शन में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई? तो तालीकोटा के युद्ध से क्या हुआ? दक्षिण में हिंदू शक्ति का विनाश हुआ। अगला सवाल है, अलाई दरवाजा कहां पर है? कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद का किला या आगरा? दोस्तों, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में स्थित है। अगला सवाल, औरंगजेब ने किससे लड़ाई की? राजपूतों से, मराठों से, बुंदेलों से या इन सभी से? औरंगजेब, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुगलों का सबसे कट्टर शासक माना जाता था। ठीक है, तो औरंगजेब ने सबसे लड़ाई की थी, राजपूतों से भी की थी, मराठों से भी की थी, बुंदेलों से भी की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, इन सभी से। अगला है, चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन किसने दिया? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या यह सभी? पार्ट 2 में या पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं दोस्तों कि जो आपको पता होगा कि बाज का चित्र जो था वो किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रचलित हुआ था? तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है जहांगीर। चित्रकला का विशेष प्रोत्साहन कब दिया गया था दोस्तों? जहांगीर ने दिया था। अगला है, दादा भाई नौरोजी और लोमेश दत्त दोनों ही, पहला ऑप्शन, गोखले के अनुगामी थे, ब्रिटिश संसद की सदस्य थे, भारत में अंग्रेजों के आर्थिक नीति के समालोचक थे या फिर समाचार पत्रों के संपादक थे? तो दादा भाई नौरोजी और लोमेश दत्त दोनों ही भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति के समालोचक थे। अगला सवाल है, सैयद अहमद खान क्या चाहते थे? पहला ऑप्शन, मुसलमान समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाए। तीसरा, मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों कि सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए। अगला सवाल, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? कांग्रेस उग्रवादी, मुस्लिम लीग उग्रवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य या आखिरी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य? तो मेरठ षड्यंत्र घटना में शामिल थे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। अगला सवाल है, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा गया है? भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे माना गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, मेगास्थनीज, फाहियान, हैंसोंग या अलबरूनी।
तो आंसर है दोस्तों मेगास्थनीज। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार था मेगास्थनीज। अगला सवाल है, प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी? जैसे बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, वैसे ही जैन धर्म भी जो सभा थी वो आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी? राजगीर, वल्लभी, वैशाली या पाटलिपुत्र? आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र, जिसको आज आप पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार की राजधानी है। अगला सवाल है, मध्य युग के किस शासक ने रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले प्रचलित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं, शेरशाह, अकबर या जहांगीर? दोस्तों तो मध्य युग के किस शासक ने रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले चलाया था? तो आंसर है शेरशाह। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? पहला, राज्यों का विस्तार, दूसरा, धन प्राप्त करना, तीसरा, इस्लाम का प्रचार या चौथा, ख्याति प्राप्त करना? तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धन प्राप्ति करना। अगला सवाल है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन फिरोज तुगलक, सिकंदर शाह लोधी, अकबर या मिर्जा राजा जयसिंह? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर शाह लोधी। अगला सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ है? मांडू, चंदेरी, ग्वालियर या चित्तौड़गढ़? ये सवाल आपका होमवर्क में होगा दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है और उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर सही होंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस के लिए जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।